सो हेलो एवरीवन। तो ये आपका एलडीसी का एग्ज़ाम और पेपर भी जस्ट हुआ और ये मेरे पास सेट डी का सेट आया है। और तो जिनका भी सेट ए बी सी हो तो वो इसी से मैच करा सकते हैं कि क्वेश्चन सेम होता है, बस सीक्वेंस अलग होता है ना। इसीलिए मैं वीडियो सोल्यूशन बनाता हूँ ताकि आप लोग आराम से इसको मैच कराइए, ठीक है। तो वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। और एज यूजल हम लोग हर पेपर में आपको जल्दी सोल्यूशन देने ट्राई करते हैं ताकि स्टूडेंट जैसे एग्जाम दे के आता है उसके मन चलता है कि मेरा सही गया गलत गया ना। तो एक गाइडेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस पेपर में मैं आपका जितना भी मैथ वाला पोर्शन है इसका सोल्यूशन बना के नॉर्थ ईस्ट पीएससी के फेसबुक पेज में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इन केस अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिला कहीं तो इसको यहाँ पे बाकी जीके और इंग्लिश का भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका ये। तो रूट 8 आपका हो जाएगा 2√2 इंटू या √2, और ये 1 का रूट तो 1 ही होता है, और √9 हो जाएगा 3। अब देखिए √2 इंटू √2 हो जाता है 2, तो 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 4/3। ए ऑप्शन करेक्ट है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन जो क्लास में आपको कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि 4 स्टूडेंट का एवरेज 70 गिवन दिया है, ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि एवरेज इक्वल टू टोटल सम। तो टोटल स्टूडेंट का सम क्या हो जाएगा, तो 71, दूसरा है 69, तीसरा है 50, एंड फोर्थ वाला गिवन नहीं दिया उसको एक्स मान लेंगे, और डिवाइड बाय टोटल नंबर कितना है 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया। तो 4 जो डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 70 कितना 280, इनको जोड़ देना है। तो देखो 71 और 69 कितना हो जाएगा ऐड होके, तो 1 + 9 10 और 7 + 6 13, तो 13 और 10 140, 140 + 50 कितना 190, प्लस में कितना एक्स, तो 190 को यहाँ भेजो, तो 280 - 190 इक्वल टू क्या एक्स। तो 280 190 जाएगा 90, आपका आ जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो क्लास में आपको ये वाला टाइप मैंने कराया भी एस आई सी आई में, जहाँ पे एसआई करने के बाद मैंने ये कराया था, मैंने ये बोला भी था क्लास में कि आपका ये क्वेश्चन ये वाला टाइप आपका मिनरल गार्ड में 2 क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट भी है। तो उसमें क्या होता था कि n-1 इंटू 100, n-1 इंटू 100, और जो गिवन दे उससे डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ टाइम गिवन दिया है तो टाइम से डिवाइड कर दिया, ठीक है। टाइम गिवन दिया, टाइम डिवाइड कर देंगे तो आर निकल आएगा, क्लियर। तो आपका कितना हो जा रहा है पैसा डबल, तो n हो गया 2, तो 2 - 1 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना 6, ये आपका आर कैलकुलेट हो जाएगा। तो 2 में 1 गया तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 100 तो 100/6। अब 6 100/6 कितना हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 6 1 जा 6 40 हो जाएगा ना। तो 6 इंटू 6 36, बचा आपका 4 और 0 कितना 40, तो 6 इंटू 6 तो 16.6% अप्रॉक्स आंसर आ रहा है। ए ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपका ये 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये बिल्कुल सिंपल सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाला जो आपका प्रॉफिट लॉस का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इफ़ अ गार्डनर परचेज अ प्लांट ₹100 का परचेज किया, सेल ये कर रहा है 25% प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस का आपको फॉर्मूला बताया CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100, ठीक है। यहाँ पे CP कितना है 100, ठीक है, इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट 25 है तो 100 प्लस 25 कितना 125 डिवाइड बाई 100, तो 100 से 100 कट गया 125, आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, वो क्लास के कराए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, बट डेटा अलग है, ठीक है। ऑब्वियसली डेटा तो सेम नहीं हो सकता ना, डेटा अलग है लेकिन सेम ही आपके क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने डिस्काउंट में आपको करवाया था। इफ शॉपकीपर सेल्स अ बुक, ये प्राइस पे आपका शॉपकीपर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। बुक का प्राइस है 100, मतलब मार्क प्राइस कितना है 100, और सेल कितने का कर रहा है वो 85 पे। सेलिंग प्राइस कितना है 85, तो कितना परसेंट डिस्काउंट हो जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई मार्क प्राइस इंटू 100। तो मार्क प्राइस कितना है 100, तो 100 - 85 अपॉन में क्या क्या हो जाएगा 100 इंटू कितना हो जाएगा 100, तो 100 से 100 गया कट, 100 - 85 कितना हो जाएगा 15% आपका आंसर आ गया। तो पाँचों क्वेश्चन क्लास के कराए गए हैं। 6 क्वेश्चन ये भी क्लास में कराया था। राइट सर्कुलर कौन है, और मैं ये क्वेश्चन कराया करता इन टर्म्स ऑफ पाई। एक क्वेश्चन पूछा था सर पाई की टर्म्स में क्यों आप करा रहे हैं, क्यों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करके ऐसा आ जाता है जहाँ पे पाई की वैल्यू पुट नहीं करवाता है, और यही ऑप्शन है कि पाई की वैल्यू पुट नहीं करवाई है। तो आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर कितना है 3 का स्क्वायर इंटू एच। तो देखो ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू पाई, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 8, 3 से काटा 3, तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24 पाई। ए ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट, ठीक है। प्रिज्म पिरामिड में आपको लास्ट में एक छोटा सा वीडियो भी सेंड किया था, और क्लास में प्रिज्म पिरामिड जितना मैंने बताया था कि इतना ही पढ़ के जाना है, देखिए उसी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं है। प्रिज्म का आपको बताया था कि प्रिज्म का यहाँ वॉल्यूम गिवन दिया, तो वॉल्यूम प्रिज्म क्या होता है टॉप बॉटम सेम, जहाँ पे टॉप बॉटम सेम होगा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया इंटू हाइट। अब बस एरिया देखना है, बेस का एरिया क्या हो जाएगा। तो प्रिज्म आपका कैसा है इक्विलेटर ट्रायंगल बेस है, तो इसका एरिया बस चेक कर लो, इसका एरिया क्या होता है, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर।
तो साइड कितना है 6 का स्क्वायर, तो 6 को 2 बार लिख दिया, इंटू हाइट, हाइट कितना है 20, तो 20 लिख दिया। तो 4 से काटा कितना आ जाएगा 5, तो 6 इंटू 5 30, और 30 इंटू 6 कितना हो जाएगा 180√3 सेंटीमीटर क्यूब। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो क्लास का ही क्वेश्चन था आपका प्रेजेंट पिरामिड का। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये तो सिंपल फॉर्मूला पूछ दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका 1/3, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना, वो तो कौन होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा πr²h। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ स्पेयर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, क्या बोला जाएगा। तो देखो सर्फेस आपका स्पेयर के कहीं पे भी पॉइंट जो होगा सर्फेस से क्या बोला जाएगा, रेडियस को बोला जाएगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो मैं आपको जब भी इसका पढ़ाया था, आपको 3D 2D मेंस से पढ़ाया था, केवल मैंने फॉर्मूले पे इसीलिए एम्फेसाइज किया था। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला ही पूछा है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपका क्या होता है 2/3 πr³। स्पेयर का होता है 4/3, इसमें कन्फ्यूजन होना, इसका हाफ हो जाएगा 2/3, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है, और इसमें आपको फिगर उसने खुद से बना के दे दिया है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, इतना दयालु एग्जामिनर कभी नहीं हो सकता है। हाइट ऑफ द पोल पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ये हाइट मतलब इस एंगल के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में होता है साइन में, तो साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो p/h। तो p कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा h, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 20। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू h/20। 20 को यहाँ भेज दो तो 20/2 कितना हो गया h, तो 2 से 20 काटा कितना 10 मीटर आपका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया, एक सर्कल का एरिया कह रहा है 49 पाई है, तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा। तो सर्कल के एरिया फॉर्मूला क्या होता है πr², ये किसके बराबर है 49 पाई के बराबर। तो पाई से पाई गया कट, तो r² इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, ठीक है। अब यहाँ से पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर क्या होता है 2πr, तो 7 × 2 कितना हो गया 14 पाई। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। अब देखो ये सारे क्लास के क्वेश्चन है। जब मैं ट्रेंगल पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई थी सिमिलर ट्रेंगल की, एग्जैक्ट नोट करके लिखवाया था। जितने लोग क्लास के हैं ये चीज़ समझ पाए, एग्जैक्ट नोट करके लिखाया था कि आपका जो एरिया होता है किसके बराबर, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो अगर आपका एरिया पूछ रहा है रेशियो ऑफ एरिया, तो क्या होता है कि आपके जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसके स्क्वायर बराबर, पेरीमीटर होने पे केवल साइड के रेशियो बराबर होता है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्लास के हैं। 2 कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल है ABCDEF, 2 कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल है, तो एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल ए पहला लेटर आ रहा है, यहाँ पहला लेटर क्या आ रहा है डी आ रहा है, तो एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा एंगल डी के बराबर। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 12 डिग्री इसको आपको किस में करना है रेडियन में, ठीक है। तो देखिए पाई जो होता है 180 के बराबर होता है, 180 डिग्री के, पाई किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, तो 180 को यहाँ ले आओ तो 1 π/180 के बराबर हो जाता है। तो 12 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा 12 × π/180। अब 12 से इसको कट करो कितना आ जाएगा 15, तो π/15 आपका ऑप्शन करेक्ट है। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सब तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, क्लास के क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ पे इसने थोड़ा गेम खेल दिया है ना, वो तो ऑप्शन समझ भी पाएंगे कि हाँ गेम खेला गया है। तो 3 4 5 आपकी साइड्स हैं, तो देखो रेशियो क्या हो जाएगा 3 4 5, तो एंगल क्या हो जाएंगे 3x 4x 5x, इन तीनों का सम कितना है 180। तो 5 + 4 9 + 3 कितना 12x इक्वल टू कितना 180, तो x कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो 180 डिवाइड बाई 12 कितना हो जाएगा कट के 15 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब कह रहा है ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर क्या होता है, अगर लाइन को बढ़ाने में जो बाहर का एंगल होता है उसको बोलते हैं आप एक्सटीरियर एंगल। तो जो अगर इंटीरियर छोटा होगा तभी एक्सटीरियर बड़ा आएगा, क्योंकि दोनों का सम फिक्स है 180। तो इंटीरियर सबसे छोटा कौन है 3 × 15 कितना 45 डिग्री। तो मान लो ये 45 है, तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, दोनों का सम कितना होता है 180। तो 180 में अगर मैं इंटीरियर 45 घटा दूँ कितना आ जाएगा, तो ये एक ही ऑप्शन आ रहा है जिसमें 5 आ रहा है, बाकी तो आपके 0 वाले आ रहे हैं ना, तो 135 करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रेंगल क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट एंगल ट्रेंगल में ऑर्थो सेंटर मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपका ये परपेंडिकुलर मैच करे यहाँ पे ना। देखिए इसमें क्या होगा, आपका ये राइट एंगल ट्रेंगल है ABC, ठीक है। इस पॉइंट में अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट में, तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है ये इसका ऑर्थो सेंटर हो जाता है। क्लियर। तो देखिए ये पॉइंट आपका सर्कम सेंटर है या ऑर्थो सेंटर, क्योंकि दो क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट होते हैं, सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर ना। तो देखिए एक पॉइंट ये आपका जहाँ पे ये आपका हाइपोटेनस का मिड पॉइंट मिलता है, और इस पर आपके क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे जो गलती हुआ है, ये दोनों यहाँ पे क्या अगर मिड पॉइंट है दोनों इक्वल हो गया, और ये भी इसके इक्वल होगा, तो जहाँ पे तीनों इक्वल पॉइंट मिलते हैं ये हो जाता है आपका सर्कम सेंटर। तो अगर सर्कम सेंटर पूछने में आपको ये आंसर करना था मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, ठीक है। फिर ये दूसरा पॉइंट क्या है राइट एंगल ऑफ ट्रेंगल।
तो राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या है, ये पॉइंट है जहाँ दोनों 90 हैं। तो ये ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहाँ पे आपके सारे 90 मीट कर रहे हैं। तो सारे 90 कहाँ मीट कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इन केस आगे किसी क्वेश्चन में अगर आपका आता है सर्कम सेंटर, तो कहाँ पे पॉइंट मार्क करना है, जहाँ पे आपका हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है। ठीक है, हाइपोटेनस मतलब क्या है, जो लॉन्गेस्ट साइड है। तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 68। ठीक है 68, तो 68 क्वेश्चन में क्या है आपका, सॉरी लगातार स्टूडेंट्स का कॉल भी आ रहा है ना, तो बैक टू बैक के स्टूडेंट कॉल आते हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो पॉज करके उनका कॉल उठाए ना। तो इसीलिए मैं जैसे अभी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा तो आप तुरंत क्या करेंगे, मेरे को पर्सनली आप लोग मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ, पर्सनली आप लोग क्या करेंगे, आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं वो जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आउट ऑफ 50 कितने, क्योंकि अभी स्टूडेंट जैसे आंसर किया, अभी जस्ट वो मांगने लगा आंसर की, सर दीजिए ना आंसर की। ठीक है ना, आंसर की बनाने में तो टाइम लगता है डियर, क्योंकि कोई क्वेश्चन एरर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए जैसे मैं आंसर के बनाता हूँ फिर आप लोग अपने आंसर बताइए, ताकि मैं ये चेक कर सकूँ कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, कि यहाँ पे आपका कट ऑफ भी मैं निकाल सकूँ कितना कट ऑफ बन रहा है। ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट अपना मार्क्स नहीं बताएगा तो कट ऑफ का आइडिया लगेगा कितना कट ऑफ बढ़ रहा है ना, इस टाइप से। या जहाँ पे भी क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा उसमें अगर लिंक होगा तो आप उसके फ्री ग्रुप में ज्वाइन कर जाइएगा, तो वहाँ से भी आप कट ऑफ बता सकते हैं कितना कट ऑफ जा रहा है। चलिए फिर, द पॉइंट 2,3 लाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। ठीक है ना, तो 2,3 कहाँ पे लाई कर रहा है ये देखना है। तो देखिए एक्स आपका 5, एक्स अगर 2 यहाँ पे रख दिया तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2, और 3 यहाँ रख दिया 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 9, जो कि 4 के बराबर नहीं, तो ऑप्शन कट हो गया। नेक्स्ट यहाँ चेक करते हैं, तो 5 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3, तो 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 3 कितना 6, 10 में 6 गया 4, ये ऑप्शन मैच कर गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब एज प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन थोड़ा पजल वाला उन्होंने दे दिया, और एज प्रॉब्लम का इतना मेंशन नहीं किया है सिलेबस में, अलग से मेंशन नहीं किया है, तो ये शायद नंबर्स से रिलेटेड करके एज प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया, थोड़ा पजल वाला क्वेश्चन दिया। तो इसकी क्लास में जब मैं यूडीसी पढ़ा रहा था, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी क्लास में। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक डियर ये होती है कि 5 ईयर्स हेंस बोल रहा है, तो यहाँ पे सन की एज निकालने की शॉर्ट ट्रिक है, सन की एज 5 ईयर हेंस, तो 5 लिख दीजिए, कितना रेशियो हो जाता है 3 टाइम्स, तो 3 माइनस 1 हो गया। ठीक है, फिर 5 ईयर्स एगो, फिर 5 लिख दीजिए, कितना रेशियो हो जाता है 7 टाइम्स, तो 7 माइनस 1, अपॉन में दोनों रेशियो का डिफरेंस, तो एक रेशियो क्या है 7, एक 3, तो 7 माइनस 3, तो 5 इंटू 3 बन गया 2, 5 इंटू 7 बन गया 6, अपॉन में कितना 4, तो 5 के डबल कितना 10, 30 अपॉन में 4, तो 40/4 कितना आ जाएगा 10। ठीक है 10, तो 10 आ गया सन का एज। लेकिन हमको चाहिए राम की एज, राम खुद क्या है फादर है ना, तो राम की एज क्या होगी, राम की एज, राम की एज क्या होगी, तो देखिए राम की एज निकालने का तरीका क्या है कि आपका 5 ईयर्स, जैसे यहाँ पे है 5 ईयर्स एगो, जो राम था 7 टाइम्स था, 7 टाइम्स ना, तो जैसे 5 ईयर्स एगो, मतलब 5 ईयर्स एगो आपका सन कितना हो जाएगा, तो सन अभी 10 है, 5 साल पहले सन कितना हो जाएगा 5, 5 साल पहले है ना। फादर जो है 7 टाइम्स है, तो फादर हो गया 7 टाइम कितना 35, तो 5 साल पहले राम जो है 35 था, तो अब राम कितना हो जाएगा, तो 5 ऐड कर देंगे तो 40 आ जाएगा, तो 40 हो जाएगी राम की एज, बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है सम ऑफ 2 डिजिट, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो 2 डिजिट का सम जो है 9 है। ठीक है, तो एक डिजिट आपका x, दूसरा y, दोनों के डिजिट का सम कितना है 9। अब कह रहा है 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ठीक है, तो देखिए नंबर्स, इसका नंबर कैसे निकालेंगे, तो नंबर हो जाता है आपका 10y प्लस एक्स, इसका 9 टाइम्स, इसका 9 टाइम किसके बराबर है, ट्वाइस द नंबर रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्स कर दिए तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, मतलब अब 10 में x मल्टीप्लाई होगा, y अलग से जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 90y प्लस में 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20x प्लस में 2y। तो अब क्या करिए, x वाले को यहाँ भेज दीजिए, y यहाँ बुला लीजिए, तो 90y माइनस 2y इक्वल टू 20x माइनस 9x। अब ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे रफ करता हूँ ताकि आपको थोड़ा स्पेस दिखे यहाँ पे। तो देखिए 90 में 2 गया कितना 88y इक्वल टू कितना हो जाएगा 11x। ठीक है, तो 11 से 88 काटा 8 हो जाएगा, तो 8y इक्वल टू x, तो x हो जाएगा 8y। अब यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन मैच करा सकते हैं कि आपका y जो है सेकेंड डिजिट है ना, और आपका x जो है फर्स्ट डिजिट है, तो सेकेंड डिजिट का 8 टाइम्स फर्स्ट डिजिट के बराबर, तो ये 18 में ही ऐसा आ रहा है कि सेकेंड डिजिट मतलब 1 का 8 टाइम्स, देखो 8 इंटू 1, 1 क्या है y आपका सेकेंड डिजिट, इक्वल टू कितना आ गया फर्स्ट डिजिट 8, और मैच कर रहा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो गया, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है इसका, तो देखो मिनिमम वैल्यू का यहाँ पे डियर फॉर्मूला क्या होता है कि अंडर रूट के अंदर क्या कर देना है,
जो भी कॉस और साइन के साथ मल्टीप्लाई है ना, इनका स्क्वायर ले लेना है नोट के अंदर और माइनस लगा देना है। मैक्सिमम में प्लस होता है, मिनिमम में माइनस होता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी वैल्यू, ये हो गई इसकी वैल्यू, लेकिन इसके साथ साथ 8 और ऐड है तो 8 को और लिख दिया। तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, प्लस में 8 माइनस ये कितना हो जाएगा √25 प्लस 8, तो माइनस √25 का आंसर कितना आ जाएगा 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा 3, आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इन्होंने बहुत अच्छा फ्रेम किया है। पहला क्वेश्चन अभी तक एपीसी ने डाला है जो मिक्सचर में इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट टाइम आ रहा है, ठीक है, क्लियर। अब इसको देखते हैं। तो ए मैन मिक्सेस टू टाइप के, उसने राइस सॉरी शुगर को मिक्स किया। एक है 2.4 पर केजी, उसका रेशियो 1 है। दूसरा है मान लीजिए 4 पर केजी, उसका रेशियो 3 है। तो 1 जो रेशियो है 2.4 वाला है तो उस इंटू 1 कर दिया, प्लस 4 पर केजी वाला कितना है 3 है, तो 3 इंटू 4 कर दिया, अपॉन में दोनों रेशियो को जोड़ दो तो 1 प्लस 3, इससे निकल आएगा प्राइस। तो 2.4 प्लस 12 अपॉन में 4 कितना आ जाएगा 14.4 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा 3.6 रुपये पर केजी, ठीक है, 3.6 रुपये पर केजी। तो ये तो प्राइस आया, ठीक है ना। अब कह रहा है किस प्राइस में सेल करें कि 25% प्रॉफिट हो जाए। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में थोड़ा सा लेवल इंक्रीज किया है इस क्वेश्चन थ्रू, तो ये क्वेश्चन बढ़िया था। तो ये तो प्राइस आया कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है 25% प्रॉफिट चाहिए तो किस में सेल करें, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100। तो सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 3.6, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 25, तो 100 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से 5 से काटा 20, 5 से काटा 25, 5 से काटा 4, 5 से काटा 5, तो 3.6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 5 30, 0 3 कैरी ओवर, 5 इंटू 3 15 और 1 कितना 18, 0.0 कोई वैल्यू नहीं तो मैं 0.0 हटा देता हूँ, 18 रह जाएगा, डिवाइड बाई कितना 4, तो 18 बाई आपका कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 18/4 इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 16.5, तो 4.5 आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 5x प्लस 4y की वैल्यू 22 गिवन दिया है, xy आपका 6 है, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई 6 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा ये पूछ रहा है, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है यार, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है 5x। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व प्रॉपरली करना पड़ेगा, और ये थोड़ा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी इसको बोल सकते हैं। तो ये दोनों, ये जो 4-5 क्वेश्चन इस बेल्ट में आए ना 73, 72, 71, 70, 69, ये 5 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हैं, ठीक है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ क्वेश्चन का लेवल। तो मैथ का जो पेपर है, मतलब आपका कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं, मॉडरेट भी हैं, कुछ डिफिकल्ट भी हैं, तो सारा मिक्सचर, ऐसा नहीं कह सकते पेपर बहुत हल्का था या पेपर बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है ना। तो 40+ तो इसमें करेक्ट करना ही है, ठीक है ना। अभी आप लोग जैसे जैसे आप लोग पेपर देखेंगे तो आपका जो भी सोल्यूशन है बताना है कि कितने करेक्ट हुए हैं आपके, व्हाट्सअप करना है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या किया कि xy इक्वल टू 6 है, तो y क्या हो जाएगा 6/x, तो y की जगह पे लिख दिया 6/x, तो 5x प्लस 4 इंटू 6/x इक्वल टू 22, ठीक है। अब देखो इसको एलसीएम लो, तो 5x इंटू एक्स कितना 5x स्क्वायर प्लस में 24 डिवाइड बाई x इक्वल टू कितना 22, तो 5x स्क्वायर प्लस 24 इक्वल टू कितना 22x, 22x को यहाँ बुला लो, तो 5x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने की क्लास में शॉर्ट ट्रिक बताई थी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने की, कि 5 इंटू 24 कितना होता है 120, तो इसको कैसे चेंज करें कि 120 मल्टीप्लाई में आए और जोड़ने में -12 आए, तो -12 -10, जोड़ने -22 और मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा 120, ठीक है। और एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है इसे डिवाइड कर देना है, तो 5 तो 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -12/5, ये कट होकर कितना आ जाएगा -2। अब हमको जीरोस निकालने हैं, इनके साइन पलट दो, तो एक हो जाएगा 12/5, एक कितना हो जाएगा 2, एक 12/5 एक 2 हो जाएगा। तो अगर मान लो 2 ऑप्शन हमने ले लिया, 2 भी एक आ रहा है, 2 पकड़ लिया अपन ने, तो देखो x आपका कितना आ गया 2 आ गया, तो x वैल्यू 2 रख के y निकाल लो, तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई 10 प्लस 4y इक्वल टू कितना 22, तो 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 माइनस 10 कितना हो जाएगा 12, तो y कितना हो जाएगा 12/4 कितना 3, तो x2 y3, तो 2 माइनस 3 कितना आ रहा है -1, ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 74, ये क्वेश्चन आपका स्क्वायर रूट का है, जैसे स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था। ये आपका 3√7 है। देखो 28 को आप क्या लिखोगे, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 7 ये लिखोगे। अब 2 आपका पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा,
तो आपका √28 क्या हो जाएगा 2√7, ठीक है। ऐसे 63 को क्या लिखेंगे 3 × 3 × 7, ठीक है। तो 3 आपका पेयर बन जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो 3√7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3√7, ये 3√7, क्योंकि √63 क्या हो जाएगा 3√7, तो दोनों का एक कट बचा क्या आपका √28 जो हो जाएगा 2√7। सी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका x की वैल्यू ये गिवन दिया है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है x+x⁻1 मतलब क्या है 1/x, ठीक है। तो कुल मिला के आप पहले 1/x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/x की वैल्यू क्या है, तो देखो 1/7 + 4√3 इसको सॉल्व करना है, क्लियर। तो अगर मैं क्या करूँ, ऊपर और नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 7 - 4√3 का, ऊपर और नीचे क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऊपर तो आ जाएगा 7 - 4√3, अब नीचे क्या आ जाएगा, तो a+b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² - b², तो 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, और 4√3 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर, रूट से रूट आपका गया कट, तो 7 - 4√3 अपॉन में क्या हो जाएगा 49 - 4 का स्क्वायर 16 × 3 कितना 48, तो 49 में 48 जाएगा तो 1 आएगा, तो नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया 7 - 4√3, ठीक है। तो x आपका है 7 + 4√3, और 1/x क्या हो जाएगा 7 - 4√3, है ना। अब इसका क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा 7 + 4√3 प्लस में x 1/x क्या हो जाएगा 7 - 4√3, तो 4√3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 14, आपका आंसर आ जाएगा 14, ठीक है। तो 14 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 76, इफ़ प्राइस ऑफ आर्टिकल गिवन दिया, तो मैं आपको परसेंटेज में इंक्रीज वैल्यू डिक्रीज वैल्यू सिखाया था, वही चीज़ है। 10% इंक्रीज किया गया तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज वैल्यू फॉर्मूला लगाना है। तो P150 100 + R, तो 100 + 10 डिवाइड बाई कितना 100, ठीक है। तो 150 × 110 डिवाइड बाई कितना 100, तो 0 0 कट, 0 0 का कट, तो 15 × 11 कितना हो जाएगा 165, तो प्राइस कितना हो जाएगा B 165, ठीक है। 81 को डिवाइड किया जाए 2:7 के रेशियो में, तो ए का शेयर क्या होगा, ये भी क्लास में मैंने बताया था कि आपका जो जिसका भी निकालना है उसको ऊपर रखिए, अपॉन में दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, इंटू 81 कर दीजिए। तो 2/2 + 7 9 × 81, तो 9 9 जाए कितना हो जाएगा 81, 9 × 2 कितना हो जाएगा 18, आपका आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, तो जो लोग थोड़ा सा अगर एग्ज़ाम को हल्का समझ के ना जैसे तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा एक अलर्ट एक मैसेज है, क्योंकि आगे देखिए MTS का भी एग्ज़ाम है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी है ना। तो आपको हल्का नहीं समझना है कि हाँ मैथ तो हो जाएगा या जीके हो जाएगा, आपको तैयारी सही से करनी है रियल क्वेश्चंस के। अब जैसे से अभी APSSB में सुधार आया, उन्होंने क्वेश्चंस का लेवल लगातार जो पैटर्न दे रहे हैं, प्रॉपर सिस्टम से क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है ना, जो उन्होंने सिलेबस मेंशन किया उसको दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपका MTS और कांस्टेबल के भी आगे एग्जाम है, तो उसको आपको अभी से जुट जाना है। ये नहीं सोचना है कि स्टूडेंट रहता है कि लास्ट में ज्वाइन कर लेगा, लास्ट में कंप्लीट कर लेगा, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे मैथ का है आपका, या ऑफलाइन का ऑनलाइन, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं या ईटन नाहरलगुन में, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑफलाइन के ईटन नाहरलगुन दोनों जगह पे न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोग कैपिटल में नहीं रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी सेम ही फैसिलिटी है, इसमें आपका मैथ जीके इंग्लिश तीनों कराया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे पेपर्स का लेवल बढ़ रहा है, कट ऑफ बढ़ रहा है, आपको अपनी प्रिपरेशन पहले ही से रखनी है। तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले ज्वाइन करते हैं, उनका पहले कंप्लीट हो जाता है, रिवीजन का टाइम मिल जाता है, तो उनका तो अच्छा रहता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाद में एकदम से पैनिक सिचुएशन होती है, उनको सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है, उधर इशू हो जाता है, ठीक है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो भी क्यूरी है ज्वाइनिंग के रिलेटेड, आपको ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आपको कन्वीनियंस है उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग का टारगेट ही यही, लास्ट 3 ईयर्स में जितने भी APSSB एग्जाम आए हैं आपका, चाहे UDC ले लीजिए, UDC 3 बार लगातार पढ़ाया, LDC ये दूसरी बार पढ़ा रहे हैं, आपका फॉरेस्टर है, फॉरेस्ट गार्ड है, आपका कांस्टेबल का हेड कांस्टेबल के भी कोर्सेज चल रहे, बैच चल रहे थे, उसका वैकेंसी थोड़ा सा इशू हो गया। अभी फायरमैन मिनरल गार्ड का था, फिर से देखिए UDC LDC हुआ, अभी कांस्टेबल MTS बैच चल रहे हैं। तो लगातार हम लोग का जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं, ताकि उनको एग्ज़ाम में थोड़ा सा आसानी से क्वेश्चन बने उनसे, है ना। तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन वही हैं जो क्लास में कराए गए हैं, अगर स्टूडेंट ने प्रैक्टिस की उनसे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। अभी और जैसे सोल्यूशन देते हैं, हम स्टूडेंट का डेटा लेते हैं कि कितने स्टूडेंट के कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके बिहार पे हम और अच्छे से आपको गाइड कर पाएंगे। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम। एक 2 डिजिट नंबर है, वो अपने सम का 4 टाइम्स है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने जरूरत ही नहीं है ना, सीधे ऑप्शंस को चेक करो, है ना। नंबर जो है अपने डिजिट के सम का 4 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ डिजिट का सम करो तो 1 + 5 कितना हो गया 6,
और 6 का 4 टाइम कितना हो जाएगा 24, 15 तो नहीं है, ऑप्शन कट कर दो। 4 + 2 कितना हो गया 6, 6 का 4 टाइम 24, 42 नहीं है, ऑप्शन कट कर दो। 5 + 1 कितना 6, 6 का 4 टाइम कितना 24, 51 नहीं, कट कर दो। 2 + 4 कितना 6, 6 का 4 टाइम कितना 24, सही हो गया। पूरा क्वेश्चन भी अपन ने नहीं पढ़ा, आंसर कर दिया, है ना। तो ये सब टेक्निक सीखनी होती है ताकि आप आंसर्स को जल्दी निकालें, है ना। देखिए, अगर आप कम्पिटिटिव माहौल में अपने आप को ट्रेन करना चाहते हो ना, तो आपको पहले ही से प्रिपेयर रहना पड़ेगा ताकि ये सब चीज़ें आप अलग से सीखो। अदरवाइज ये नहीं कि आप केवल कोर्स ही कंप्लीट कर पाए, इतने ही में आपका हो गया ना, ऐसा नहीं, टाइम देना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका लिखा है 0.5। तो देखिए 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले वो समझिए। तो पॉइंट अगर हटाया, नीचे 1 बनाया 10, तो ये हो जाएगा 1/2। तो 0.5 हो जाएगा 1/2, इसकी पावर x है। 1/4 क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 से 1/2 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सारे क्वेश्चन देखो सिली मिस्टेक कराते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है स्क्वायर, कई लोग गलती स्क्वायर नहीं पढ़ेगा, गलती मार देगा। 3/4, तो 3/4 ऑफ स्क्वायर ऑफ 5, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, तो 3/4 इंटू 25 कितना हो जाएगा 75/4, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। सेंट्रॉइड एक ट्रायंगल में, सेंट्रॉइड क्या होता है, जहाँ पे तीनों आपका क्या हो मीडियन मीट करता है, जहाँ पे तीनों मीडियन मीट करते हैं उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो सेंट्रॉइड जो ट्रायंगल का होता है 2:1 रेशियो में कट करता है, तो आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट है, ये पार्ट 2, ये पार्ट 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेललोग्राम का यहाँ पे ABCD पैरेललोग्राम दिया है, जिसमें AB गिवन दिया है 6। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है, ये 6 हो गया तो नीचे वाला भी 6 हो गया। ए मतलब हाइट गिवन दिया 5, तो पैरेललोग्राम के एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 5 कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ रोम्बस गिवन दिया, तो देखिए रोम्बस के एरिया क्या होता है हाफ D1 to D2, ठीक है। तो रोम्बस के एरिया गिवन दिया 240, एक डायगोनल गिवन दिया 16, दूसरा पूछ रहा है, तो 1/2 16 इंटू D2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 240, ठीक है। 216 काटा 8, तो D2 कितना हो जाएगा 240 डिवाइड बाई 8 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉन ऑन सर्कल, ये तो क्लास बताया था, टेंजेंट और सीकेंड में डिफरेंस बताया था ये चीज़ कि टेंजेंट जो होता है एक पॉइंट में टच करता है, सीकेंड 2 पॉइंट में, तो एक पॉइंट सी ऑप्शन करेक्ट है। 2 सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है, 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली ऐसे टच कर रहे हैं, तो उसमें कॉमन टेंजेंट कितना होगा, ठीक है। तो क्लास में आपको बताया था, UDC में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। 3 टेंजेंट हो जाएंगे, अगर टच नहीं करते तो 4 हो जाते हैं, ठीक है, टच ना करने पे 4 हो जाते हैं, वैसे 3 है। नाउ क्वेश्चन 86 कह रहा है एवरेज प्रोडक्शन बताइए 1995 से 2000 में एवरेज प्रोडक्शन कितना होगा। तो एवरेज निकालना है, सबको जोड़ दो, तो 25 + 40 + 60 + 45 + 65 + 50 डिवाइड बाई घटा दो, सॉरी डिवाइड बाई क्या करना है, जितने नंबर से उनसे डिवाइड कर दो, नंबर कितने 6 डिवाइड कर दिया। अब देखिए 40 + 60 हो गया 100, ठीक है, और 25 + 45 कितना हो जाएगा जोड़ने पे, ये हो जाएगा 70, तो हो जाएगा 170 + 50 कितना 220 + 65 285, तो 285 डिवाइड बाई 6, तो 6 से काटा कितना हो जाएगा 4 टाइम में 24, बचा ये 45, तो 7 टाइम में कितना हो जाएगा 42, बचा ये 5, तो 47.5 ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई चार्ट के बारे में है, मिस्टर एक्स 4 मैचेस का गिवन दिया है, तो कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ रन स्कोर बाय बैट्समैन इन फोर्थ मैच इफ हिज टोटल स्कोर इज 200 रन इन 4 मैच। अब ये क्वेश्चन एरर है, ये क्वेश्चन एरर होने का रीज़न बता रहा हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट मैच और फोर्थ मैच का कलर मैच कर रहा है ना। तो अब मैं क्लियरली नहीं बोल सकता ना कि फर्स्ट मैच वाला ये 25 है, ठीक है, या ये फर्स्ट मैच वाला 80 है, या ये फोर्थ मैच वाला 80 है, ये फोर्थ, क्लियरली नहीं बोल सकता है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एरर है, तो इसमें तो या तो उनको बोनस देना चाहिए, या तो इसमें नन ऑफ दिस आपको टिक करना है, ठीक है। तो वैसे तो ये बोनस, जो भी क्वेश्चन एरर होता है उसमें बोनस मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एरर है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों ब्लैक है ना। तो अब मैं किसको कंसीडर करूँ फोर्थ मैच का है, अगर ये फर्स्ट में भी तो ब्लैक बोला है, तो मैं सारा ब्लैक को अगर फर्स्ट दे दिया तो फोर्थ मैच में कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा 105 अपॉन में कितना 200 इंटू कितना 100, 2 0 कट गया तो कितना आ जाएगा 52.5%, तभी आपका डी आंसर आ रहा है ना। तो ये नन ऑफ दीस होगा, और मतलब इसमें बोनस नंबर मिलना चाहिए सबको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन द इंटरवल 160-170, तो 160 से 170 के बीच में जो इंटरवल है वो वाला कौन सा है 165, तो इसमें जो आपका क्या आपका नंबर ऑफ वीक्स आ रहा है, तो इसको इससे मैच कराइए कितना आ रहा है, तो देखिए मैच कराइए कितना आ रहा है 12, तो 12 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है।
नेक्स्ट हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है, कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग मार्क्स एबव 90, तो 90 से एबव वाले कितने स्टूडेंट हैं, 5 हैं, तो 5 करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसका रेडियस गिवन दिया है, वॉल्यूम पूछा है, तो इस पे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई आर कितना है 3.5, तो 3.5 का क्यूब, ठीक है। तो 3.5 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आपका सीधे आपका ये आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। अब 91 क्वेश्चन, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ए और बी का रेशियो गिवन दिया है 2:3 रेशियो, इनके प्रॉफिट रेशियो गिवन दिया है 2:3, 10 लाख टोटल प्रॉफिट है, ए का शेयर क्या होगा। अभी इस पे क्वेश्चन एक और आता है कि जिसका पूछा जाए उसको ऊपर रखिए, अपॉन में दोनों रेशियो को जोड़ दीजिए और टोटल आपका 10 है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 पॉन में 5 इंटू 10, 5 से काटा 2, कितना हो जाएगा 4 लाख हो जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्लास में मैंने बताया था कि जो भी स्पीड का रेशियो होता है वो आपके टाइम के रेशियो क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो हमको टाइम का रेशियो निकालना है, क्या हो जाएगा, तो स्पीड 30 से 40 हो रहा है, तो टाइम हो जाएगा 40 से 30, 40 से 30, 0 0 कट गया, तो 4:3 आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे शॉर्ट ट्रिक क्लास में बताया था, टाइम एंड वर्क में शॉर्ट ट्रिक बताया था कि जब भी बोथ वाला निकालना तो क्या शॉर्ट ट्रिक यूज करना है, प्लस वाली, सारी शॉर्ट ट्रिक बताई थी। प्लस वाली में क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया नंबर 8 इंटू 6, नीचे प्लस कर दिया 8 + 6, तो 48 अपॉन में 14, तो 2 से काटा 7, 2 से 24, 24/7, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। टेक्नोमेट्री में आपको आपको आइडेंटिटी में 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसमें एक ये भी फॉर्मूला था। अगर 9 कॉमन ले लो, क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1, तो 9 to 1 क्या हो गया 9 आपका आंसर। कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, तो साइन 30 क्या होता है 1/2, कॉसेक होता है रेसिप्रोकल, तो 1/2 रेसिप्रोकल 2, कॉस 60 क्या होता है 1/2, तो 1/2 को उल्टा क्या है 2, 2 में 2 गया कितना 0, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट होता है इसका वॉल्यूम, तो 20 इंटू 15 इंटू 12, मल्टीप्लाई करो कितना, तो 15 12 180 का डबल कितना 360, ठीक है, 360 इंटू 0 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3600, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, हाइट गिवन दिया 2 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम पिरामिड होता है 1/3 एरिया बेस इंटू हाइट, ठीक है 1/3। अब एरिया बेस, तो स्क्वायर के एरिया कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर 9, हाइट कितना 2, 3 से काटा 3, 3 इंटू 2 कितना 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो जो मैंने पिरामिड और प्रिज्म बताया उतने से क्वेश्चन आपका बन गया। और सर्कल में प्रॉपर्टी क्लास में बताई थी कि जो भी सेंटर का एंगल होता है डबल होता है इसका एंगल, तो ये 120 कितना हो जाएगा 60, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा कॉसिक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो कट के कितना आ गया 1, tan रेसिप्रोकल कट के कितना आ गया 1, ठीक है, तो आपका ये 1 ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है, 1 करेक्ट है। कॉस और सेक की वैल्यू, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो जाता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ इस चीज़ का, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अब जैसे मैं बताया कि रेसिप्रोकल है तो इनका मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, 2 को वहाँ ले जाओ, तो 4 - 2 कितना आ जाएगा 2, आपका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये पूरा आपका डिस्कशन हो गया, पूरा आपका सोल्यूशन मैंने करा दिया आपका। अब देखिए यहाँ से आपको एनालाइज करना है कि कहाँ कहाँ पे आपकी एरर हो रही है, कहाँ कहाँ पे आपसे क्वेश्चन में गलती हुई है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल मत करिएगा डियर, मैं अभी जस्ट बैचेस कंप्लीट करके मैं खुद जीरो आया था घूमने, ठीक है। आपका पेपर आ गया तो मैं पूरा सबको साइड करके आपका पेपर डिस्कशन बनाया है ना, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, व्हाट्सअप आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं उसको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। कल से क्लासेस कंटिन्यू होगी, कल से क्लासेस, तो जो भी स्टूडेंट आगे एमटीएस या कांस्टेबल के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से आपको एक कॉल लेनी है कि अगर आपका एग्ज़ाम की तैयारी बहुत परफेक्ट हो गया है तो आप एमटीएस कांस्टेबल में कॉन्फिडेंट है तो आप उसकी तैयारी रिवीजन करते रहिए। अगर आप परफेक्ट नहीं है, आपका कहीं ना कहीं इशू आ रहा है, तो आप जितना जल्दी हो सके कोर्स ज्वाइन करके अपना कोर्स सबसे पहले कंप्लीट कराइए, ताकि आपको रिवीजन का इनफ टाइम मिले। क्योंकि लास्ट में जो जो स्टूडेंट से बातचीत होता है उनका ये रहता है कि सर रिवीजन को टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंट नहीं है ना, तो ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्कशन यहीं तक रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इस डिस्कशन को आप जो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका जल्दी से चेक करके उनका ये क्लियर हो जाए कि कहाँ पे क्या उनकी एरर हो रही है।
ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।